हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज मैं इस वीडियो में इस तरह का जो क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए वैल्यू वैल्यू बाय वैल्यू, फिर वैल्यू वैल्यू बाय वैल्यू, इस तरह का वैल्यू बहुत सारा दे दें और बहुत सारा साइन दे दें और बहुत सारा ब्रेकेट दे दें। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और आंसर करेक्ट कैसे लाया जाता है। ठीक है, दोनों इसी वीडियो में आप सीख जाएंगे और इसी वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर लेंगे और कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही मजेदार तरीके से करके बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखेंगे पूरा एंड तक, तभी आपको समझ भी लेंगे और सीख भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्लस ये जो ब्रैकेट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, बॉक्स ब्रैकेट कहते हैं। बॉक्स ब्रैकेट में 2/3 माइनस करली ब्रैकेट कहते हैं, करली ब्रैकेट में 3/4 और ये हमारा जो होता है ये हमारा राउंड ब्रैकेट होता है जिसमें 3/4/5 डिवाइड 9/1/2 राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और बॉक्स ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब इन सबको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दिख जाए कि मान लीजिए अगर इस तरह का वैल्यू दिया, जैसे वैल्यू वैल्यू बाय वैल्यू दिया है, वैल्यू वैल्यू बाय वैल्यू दिया, वैल्यू वैल्यू बाय वैल्यू दिया, वैल्यू वैल्यू बाय वैल्यू दिया, इस तरह का अगर आपको वैल्यू दिख जाए और बहुत सारा साइन दिख जाए और बहुत सारा ब्रैकेट देते, तो सबसे पहले इस टाइप की वैल्यू को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो इस तरह की वैल्यू को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले अगर इस तरह का वैल्यू दिख जाए तो सबसे पहले नीचे वाले वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर जो आएगा उसको क्या करिएगा 5 में ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, इस टाइप की वैल्यू को सॉल्व करना है तो इसी तरीके से कीजिएगा, नीचे वाले वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब 6 को 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा उसको 5 में ऐड कर दीजिएगा। चलिए करते हैं। 6 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 1 6 और 6 + 5 कितना होता है 11। तो 11 को ऐसे लिख दीजिएगा और डिवाइड नीचे जो वैल्यू दी उस वैल्यू को आप नीचे ऐसे लिख दीजिएगा। तो इस तरह का वैल्यू अगर दिया रहे तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा उसको ऊपर वाले में ऐड करके लिख दीजिएगा, डिवाइड फिर नीचे वाला जो वैल्यू उस वैल्यू को नीचे लिख दीजिएगा, प्लस सबसे पहले इसी को आप सॉल्व करिएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए तो सबसे पहले इसको सॉल्व करिएगा, तब उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा। फिर चलिए इसको सॉल्व, देखिए फिर इसमें ऐसा दे दिया है वैल्यू वैल्यू बाय वैल्यू दिया, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 2 6 और जो आया उसको हम 2 में ऐड करेंगे तो 3 2 6, 6 + 2 कितना होता है 8 होता है, तो 8 लिख देंगे, डिवाइड और नीचे जो वैल्यू दिया उसको लिख देंगे नीचे। ठीक है, माइनस करली ब्रैकेट लिखेंगे, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे तो 4 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 या 12 आएगा और जो आया उसको हम क्या करेंगे 3 में ऐड कर देंगे, तो 4 3 या 12 और 12 + 3 कितना होता है 15, तो 15 लिखेंगे, डिवाइड नीचे जो वैल्यू दी है उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कौन सा ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है, तो राउंड ब्रैकेट को ऐसे कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इस तरह का दिया, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15 और 15 को हम 4 में ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 15 + 4 19 आ जाएगा, 19 डिवाइड बाई 5 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए डिवाइड दिया तो डिवाइड लिख दिया, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को 9 में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 2 9 जा 18, 18 को 1 में ऐड करेंगे कितना आएगा 18 + 1 19, 19 डिवाइड नीचे जो वैल्यू दी उसको नीचे लिख दीजिएगा। फिर ये देखिए हमारा राउंड ब्रैकेट दिया, राउंड ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट दिया, करली ब्रैकेट लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे बॉक्स ब्रैकेट लिख देंगे। अब इतना करने के बाद जब आपका ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू दिख जाए, ठीक है, इस तरह का अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दिख जाए तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए तो सबसे पहले आप इस वैल्यू को सॉल्व करिएगा, इसमें इसके जैसा लाइएगा, ऐसे फ्रैक्शन में लाइएगा, और जब फ्रैक्शन में आ जाएगा तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहले याद रखिए ब्रैकेट कितने टाइप का होता है, ब्रैकेट टोटल 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है ब्रैकेट 4 टाइप का होता है। सबसे पहला ब्रैकेट कौन सा सॉल्व करना है, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, लाइन वाले ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है, जिसको हम बार ब्रैकेट कहते हैं, रेखा हिंदी में रेखा कोष्ठक कहते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद उसके बाद आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, राउंड ब्रैकेट को, जिसको हिंदी में बोलते हैं छोटा कोष्ठक। इसको सॉल्व करने के बाद आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जिसको हम बोलते हैं करली ब्रैकेट और हिंदी बोलते हैं सर्पाकार कोष्ठक कहते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद आपको बॉक्स ब्रैकेट सॉल्व करना है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो इसी सम में सबसे पहले इसको सॉल्व करिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा, और इसी सम में सबसे पहले डिवीजन साइन सॉल्व करिएगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन साइन सॉल्व करिएगा, उसके बाद एडिशन साइन, उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन साइन। ठीक है, तो चलिए करते हैं।
तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मैं बताया ना, सबसे पहले इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के जब इस तरह का आ जाएगा तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये वाला। तो देखेंगे लाइन वाला कहीं ब्रैकेट है, तो लाइन वाला ब्रैकेट कहीं नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को। तो देखेंगे इसके जैसा ब्रैकेट कहीं दिया है, तो इसके जैसा ब्रैकेट देखिए यहां पर दिया, देखिए इसके जैसा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 11/6 को ऐसे लिख देंगे, प्लस ये हमारा क्या है, बॉक्स ब्रैकेट 8/3 हो जाएगा, माइनस कर्ली ब्रैकेट में 15/4, और ये हमारा क्या है, राउंड ब्रैकेट है, तो इसको लिखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर वाले वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो 19/5 लिखेंगे। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर डिवीजन साइन के जस्ट बगल में ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू दे दे, मतलब ऊपर वैल्यू दिया है और नीचे वैल्यू दिया है, तो ऐसे अगर फ्रैक्शन वैल्यू दे दे और उसके जस्ट बगल में डिवीजन साइन है, तो यहां पर आप मल्टीप्लीकेशन साइन लाइएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन साइन यहां पर लाने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले वैल्यू को ऊपर भेज देंगे, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे भेज देंगे। तो 2 को ऊपर भेजेंगे और डिवाइड बाई 19 को नीचे भेज देंगे। तो जब भी डिवीजन साइन के जस्ट बगल में फ्रैक्शन वैल्यू दे दिए इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले यहां पर डिवीजन साइन की जगह पर आप मल्टीप्लीकेशन साइन लाइएगा, याद रखिएगा। तो मल्टीप्लीकेशन साइन लाने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले वैल्यू को ऊपर भेज दीजिएगा, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे भेज दीजिएगा। अब आने के बाद अब इस ब्रैकेट को ऐसे कर देंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे, बॉक्स ब्रैकेट को लिख देंगे। अब लिखने के बाद सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 11/6 प्लस बॉक्स ब्रैकेट में 8/3 माइनस कर्ली ब्रैकेट में 15/4। ठीक है, इसको करने के बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए जब भी मल्टीप्लीकेशन साइन आ जाए और इसके जस्ट बगल में फ्रैक्शन वैल्यू दिया है, तो क्रॉस में हम काटते हैं, और क्रॉस में जब भी काटेंगे दो वैल्यू को, तो सेम नंबर से करना चाहिए। अगर मान लीजिए ये 90 से कट रहा है तो ये भी 90 से करना चाहिए, अगर ये 2 से कट रहा है तो ये भी 2 से कटना चाहिए। जब दोनों हमारा 2 से कटेगा, मतलब सेम नंबर से कटेगा, तभी हम काटेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसको काटते हैं, 19 और 19 को। तो देखिए 19 और 19 हमारा 90 से कट रहा है, मतलब 19 क्या है, सेम नंबर है, तो सेम नंबर से दोनों कट रहा है, तो हम काट देंगे सीधा। 19 हो जाए 19, 19 हो जाए 19 हो जाएगा। अब देखिए 1 हमारा तो 1 ही रहेगा। अब इसको हम काटेंगे 5 और 2 को, तो 5 और 2 हमारा किस नंबर से कटेगा, कि जिस नंबर से दोनों कट जाए। तो अगर 5 हम 5 से काटेंगे तो हमारा 2 5 से नहीं कटेगा, तो नहीं काटेंगे। 2 हमारा 2 से कट रहा है, लेकिन 5 2 से नहीं कटेगा, तो नहीं काटेंगे इसको, क्योंकि दोनों नंबर हमारा सेम नंबर से कटना चाहिए, तभी काटेंगे। अभी दोनों नंबर सेम नंबर से कट नहीं, तो नहीं काटेंगे। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 2 करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 5 × 1 करेंगे, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। फिर ये हम ब्रैकेट लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, बॉक्स ब्रैकेट लिख देंगे। अब इसको करने के बाद क्या करेंगे, 11/6 करेंगे, प्लस बॉक्स ब्रैकेट में 8/3 लिख देंगे, माइनस कर्ली ब्रैकेट में अब 15/4। अब आपको एक चीज बता देता हूं, जब हमारा ब्रैकेट के अंदर वाले वैल्यू को सॉल्व करें और जब वैल्यू आ जाएगा तो उसके बाहर जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को हटा देंगे तुरंत। तो देखिए अब ये वैल्यू है, अब वैल्यू आया तो ब्रैकेट हटा देंगे। जब ब्रैकेट हटाइएगा तो याद रखिए, अगर ब्रैकेट के जस्ट बाहर कोई वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ बीच में साइन नहीं है, तो यहाँ पर जब ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन साइन आ जाएगा। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन साइन आ गया और 2/5 लिख दिए। मतलब जब ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू और जस्ट ब्रैकेट के बाहर कोई वैल्यू हो और यहाँ बीच में साइन ना हो, ठीक है, कोई भी मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई भी साइन नहीं है हो, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लीकेशन साइन आ गया। अब क्या हमारा, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट है, फिर हमारा क्या है, बॉक्स ब्रैकेट है। अब मैं आपसे बताया हूं कि जब हमारा ये राउंड ब्रैकेट खत्म हो जाएगा तो राउंड ब्रैकेट के बाद कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है। देखिए कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट सॉल्व करिए। अब इसके बाद कौन सा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट कौन सा, ये है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 11/6 प्लस बॉक्स ब्रैकेट में 8/3 माइनस कर्ली ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो मल्टीप्लीकेशन साइन का मतलब क्या होता है, हम क्रॉस में काटते हैं। इन दोनों वैल्यू को पहले काटेंगे, फिर इन दोनों वैल्यू काटेंगे, और दोनों दो वैल्यू हमारा सेम नंबर से करना चाहिए। अब देखिए 15 हमारा 5 से कट रहा है, तो काटेंगे 5 या 15। अब ये भी हमारा 5 से कट रहा है, 5 × 5। अब 3 और 1 हमारा सेम नंबर से नहीं कटेगा, तो छोड़ देंगे। अब 4 और 2 देखिए हमारा सेम नंबर से कट रहा है, मतलब 2 हमारा 2 से कट रहा है, 4 भी हमारा 2 से कट रहा है, तो काटेंगे 2 × 2 और 2 × 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 और 1 नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड में नीचे वाले वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो 3 को 1 में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, डिवाइड 2 को 1 में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब कर्ली ब्रैकेट कर देंगे और हम क्या करेंगे, बॉक्स ब्रैकेट कर देंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको राइट करना है 11/6 प्लस बॉक्स ब्रैकेट में 8/3
3 माइनस, अब मैं आपसे बताया हूं कि जब भी ब्रैकेट के अंदर वाले वैल्यू को सॉल्व करना है, जब वैल्यू आपका आ जाए तो ब्रैकेट को हटा दीजिए। अब वैल्यू आ गया तो ब्रैकेट को हटा देंगे, तो करली ब्रैकेट को हटा देंगे तो 3/2 आ जाएगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा, बॉक्स ब्रैकेट आ जाएगा। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, 11/6 को लिखेंगे प्लस, अब मैं आपसे बताया हूं कि करली ब्रैकेट को जब आप सॉल्व कर लीजिए तो उसके बाद कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, बॉक्स ब्रैकेट, इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर मेरा यही बचा है एक ब्रैकेट, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बॉक्स ब्रैकेट लिखेंगे। अब याद रखिएगा अगर कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू दिख जाए और बीच में माइनस साइन हो या फिर प्लस साइन हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले को आप एलसीएम निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, यहाँ पर साइड में निकाल दे रहा हूँ 3 और 2 का। तो देखिए 3 और 2 इन दोनों में से कौन सा नंबर हमारा 2 से कटेगा, तो 3 नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिखेंगे 2 कटेगा, 2 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 बचा, तो 3 हमारा 3 से कटेगा, 3 1 3 1 आ गया। अब जब मेरा 1 1 आ जाए तो इस साइड जो वैल्यू दिया है इन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना कितना होता है 6, तो एलसीएम कितना आ गया मेरा 6 आ गया। जो एलसीएम आएगा तो एक लाइन खींच करके एलसीएम को नीचे लिख दीजिएगा, 6 आया तो 6 को लिख दिए। अब जो हमारा एलसीएम है वही सेम नंबर इन दोनों नीचे वाले नंबर होना चाहिए, मतलब अगर एलसीएम मेरा 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए, ये भी 6 होना चाहिए। जब हमारा 6 होगा मतलब सेम सेम नंबर हो जाएगा तो ऊपर वाले वैल्यू को वैसे लिख देंगे। लेकिन जो हमारा एलसीएम के जैसा नहीं होगा, जैसे 6 है, अगर यहाँ पर कहीं भी 6 नहीं होगा तो उसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा 6 हो जाए। जब 6 हो जाएगा, सेम सेम नंबर हो जाएगा, तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई उस नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। अब देखिए एलसीएम मेरा 6 आया, तो यहाँ आप देखते हैं पहला वाला नंबर हमारा 6 है कि नहीं, तो 6 नहीं है। अब हमें 6 लाना है, एलसीएम के जैसा नंबर लाना है, तो 3 में ऐसे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दे कि मेरा 6 आ जाए, तो 3 में आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 2 को अगर आप 3 में मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 6। अब देखिए 6 और 6 क्या हो गया, सेम हो गया। जब मेरा सेम हो जाएगा तो ये जिस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई किए उसी वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा माइनस। अब देखिए 2 को भी हमें 6 लाना है, तो 2 में कितने नंबर से मल्टीप्लाई करके में 6 आ जाए, तो 2 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 कितना होगा 6। अब देखिए 6 और 6 कितना हो जाएगा, सेम आ जाएगा, 6 6 जब सेम आ जाएगा तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई किए उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 को 3 में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, बॉक्स ब्रैकेट कर देंगे। अब इसको करने के बाद क्या करेंगे, 11/6 करेंगे प्लस ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि 16 - 9 है ना, तो 16 में से 9 को घटाना है, तो 16 में से 9 को घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा, 7 लिख दिए, डिवाइड में 6 को ऐसे लिख देंगे। अब क्योंकि देखिए अब इसको लिखने के बाद ये देखिए हमारा ब्रैकेट है। अब मैं आपसे बताऊं जब ब्रैकेट के अंदर वाले वैल्यू सॉल्व हो जाए और जब वैल्यू आ जाए तो ब्रैकेट को हटा दीजिए आप, ठीक है। अब इसको हम हटा देंगे, तो इसको अगर हम हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 11/6 प्लस 7/6 आ जाएगा। अब फिर बताया मैं आपसे क्या बताया, इसमें बताया था ना कि अगर मान लीजिए यहाँ बताया था कि अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दे दे बीच में प्लस साइन हो या माइनस साइन तो नीचे वाले वैल्यू कैल्सियम निकालिएगा। तो इसमें देखिए फ्रैक्शन वैल्यू दिए बीच में प्लस दिया है, तो प्लस साइन हो या माइनस साइन तो नीचे वाले वैल्यू कैल्सियम। तो अगर हमेशा याद, अगर ये दोनों वैल्यू सेम सेम होगा तो इसका एलसीएम यही होगा, 6 हमारा एलसीएम हो जाएगा और ऊपर वाले वैल्यू को हम इजिली ऐड कर देंगे। 11 + 7 कितना होता है, 18 हो जाएगा। अब 18 हो जाए तो देखिए 6 हमारा किससे कटेगा, 6 हमारा 3 से कट जाएगा, 18 भी 3 से कट जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 6 जा कितना होता है 18 हो जाएगा। अब ये भी हमारा कट जाएगा, तो 6 3 जा कितना होता है, 2 3 जा कितना होता है 6 होता है। हमारा आंसर कितना आ गया 3 आ गया। 18 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 6 हमारा देखिए 3 से कटे 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 6 जा 18 हो जाएगा। अब 6 डिवाइड बाई 2 है तो 2 हमारा 1 से कटेगा और 3 हमारा 2 से कटेगा, 6 हमारा 2 से कटेगा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया 3 आ गया, ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप दिख जाए आपको कि मान लीजिए अगर इस तरह का वैल्यू दिया है और बहुत सारा साइन दिया और बहुत सारा ब्रैकेट दिया है, तो सबसे पहले आपको इस तरह की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो इस तरह के वैल्यू को किस तरह के सॉल्व किया जाता है, नीचे वाले वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा उसको ऊपर वाले में ऐड कर दीजिएगा, ऐड करने के बाद जितना आएगा उतना डिवाइड नीचे वाले वैल्यू को लिख दीजिएगा। जब इसको ऐसे सॉल्व करके इस तरह का आ जाएगा कि वैल्यू 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 ऐसा दे दिया, तो सबसे पहले इसमें आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। और ब्रैकेट कौन सा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है, सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करिएगा, उसके बाद इस ब्रैकेट को, उसके बाद इस ब्रैकेट, उसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करिएगा। और इसी सब ब्रैकेट में सबसे पहले आप डिवीजन साइन सॉल्व करिएगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन साइन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन साइन, ठीक है। तो आशा करता हूं कि इस टाइप की क्वेश्चन को करने से पहले प्लीज मैं आपसे कह दे रहा हूं कि इस चीज को याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इस चीज को याद कर लेंगे तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे
इससे आपका फायदा होगा। कोई भी अच्छा वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखा करिए, ठीक है, क्योंकि मैथ से रिलेटेड मैं हर वीडियो अच्छा बनाता हूं। तो प्लीज़ आपको वीडियो देख करके पता चल गया होगा कि हाँ वीडियो कैसा है, ठीक है। और कमेंट में लिख के भेजिएगा कि वीडियो कैसा है, और किसी और भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिख के भेजिएगा, उस टॉपिक में अच्छा अच्छा वीडियो बना दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर शेयर कर देंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को वो भी सीख जाएंगे किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।